आज हम बताएंगे अपने गांव में दशहरा की सवारी जो पूरे ट्रैक्टर के काफिला के साथ निकलती है, और रावण का दहन भी दिखाएंगे और लाठी चलाना भी दिखाएंगे और रामलीला भी हम बताएंगे। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो अभी शाम के बजे हैं 7 और हम लोग जा रहे हैं गांव में दशहरा की सवारी लेके। दशहरा निकलते हुए हमारे यहाँ हो गए हैं 100 साल से भी ज़्यादा। सबसे पहले सभी ट्रैक्टर को हम एक साथ ग्राउंड में लगा लेते हैं और सभी ट्रैक्टर पर छोटे छोटे बच्चे भगवान के रूप में बनते हैं और सभी को हम लेके गांव में जाते हैं और सबका हम टीका भी करवाते हैं। अब सारे ट्रैक्टर बाहर आ चुके हैं और देख सकते हो कितना प्यारा नज़ारा लग रहा है। चारों तरफ भगवान श्री राम के नारे लग रहे हैं। अब हम चलते हैं सीधा सबसे आगे जहाँ पे डीजे बज रहा है और सभी लोग धूमधाम से डांस कर रहे हैं और वहाँ पे ढोल भी बज रहे हैं जहाँ पे रावण के राक्षस भी डांस कर रहे हैं, वो भी दिखाते हैं। अब आ गए हम सीधा डीजे के पास जहाँ पे सभी भाई बड़े धूमधाम से डांस कर रहे हैं और हमारे थोड़े से पीछे भगवान भोलेनाथ भी चल रहे हैं और उनके आगे ढोल भी बज रहे हैं। अब आ गए हम सीधा रावण के राक्षस के पास जो ग्राउंड में ही लड़ने लगते हैं एक दूसरे से। हमने कहा भाई अभी ग्राउंड में चलो, अभी आपके राजा इंतजार कर रहे हैं फिर लड़ना एक दूसरे से। अबे भाई डीजे से छुप के चल रहे थे साइड में, इनको भी डीजे के पास लेके जाते हैं और इनसे अच्छा डांस करवाते हैं। तो चलो लेके चलते हैं। हम सभी भाइयों को लेके आ गए डीजे के पास और सभी से हमने डांस करवाया। नहीं कर रहे थे तो हमने ज़बरदस्ती सबसे डांस करवाया और फिर हम भी आ गए सभी भाइयों के साथ और हमने भी थोड़ा सा डांस किया। नहीं आता डांस तब भी थोड़े बहुत हाथ पाँव चलाए और सभी के साथ काफ़ी एंजॉय किया और बहुत ही मज़ा आया। फिर आ गए हम सीधा राम राजा सरकार के ट्रैक्टर के पास जहाँ पे हमने हनुमान जी की भी दर्शन किए और राम राजा सरकार के भी दर्शन किए और उनके पीछे छुप के चल रहे थे बंटी भाई जो कि काफ़ी शर्माते हैं डांस करने में। उन्हें भी हम खींच के ले गए और हमने उन्हें भी डांस करवा दिया आखिर लास्ट में और सबके साथ हम एंजॉय करते हुए अब वापस चलते हैं ठीक उसी ग्राउंड पे जहाँ से हमने अपनी दशहरा की सवारी स्टार्ट की थी। और ग्राउंड में आने के बाद सबसे पहले लाठी चलाई हमारे छोटे भाई राजा ने और काफ़ी तेज़ लाठी चलाई और उसके बाद मैंने भी ट्राई किया लेकिन मेरे हाथ गीले थे इसलिए मेरे हाथ से लाठी फिसल रही थी। और अब मेरे बाद आ गए हैं महपाल राजा जो कि काफ़ी तेज़ लाठी चलाई उन्होंने दोनों हाथों से पकड़ के। और इनके बाद आ गए हैं अब सीधा बिक्की राजा जो कि ऊपर से इन्हें लाठी चलाई दोनों हाथों से पकड़ के और सभी लोग देख के काफ़ी खुश हो गए थे। अब आ गए सीधा हरेंद्र राजा, केवल एक हाथ से लाठी चलाई और काफ़ी तेज़ लाठी चलाई। और अब आ गए हम सीधा डांस देखने के लिए स्टेज पर और काफ़ी अच्छा डांस करते हैं और हम लोगों ने 10 दिन के लिए बुलाया था डांस करने के लिए और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया। अब नेक्स्ट ईयर हम फिर बुलाएंगे इनके लिए। वैसे तो भाई का डांस देखते ही सारे गांव वाले खुश हो गए थे लेकिन आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा आप लोगों को डांस। तो हम नेक्स्ट ईयर फिर बुलाएंगे और आप सभी को हम इनवाइट करेंगे रामलीला में। और अब चलते हैं हम सीधा रामलीला की तरफ। इसमें हमारे भाई अंकित राजा हनुमान जी का किरदार कर रहे हैं और रावण को समझा रहे हैं कि युद्ध ना लड़ो वरना राक्षस जाति का विनाश तय है। अब आ गया सीधा कुंभकर्ण रावण संवाद पर। इसमें रावण कुंभकर्ण को युद्ध लड़ने के लिए रणभूमि में भेजने के लिए मना रहा है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि कुंभकर्ण का किरदार आखिर कौन निभा रहा है। अब कुंभकर्ण युद्ध में लड़ने के लिए भगवान श्री राम के साथ आ गया है और दोनों की आपस में काफ़ी देर तक लड़ाई होती है और कुंभकर्ण भी युद्ध में लड़ने के लिए भगवान श्री राम को ललकारता है लेकिन लास्ट में कुंभकर्ण ही भगवान श्री राम के हाथ से मारा जाता है। और अब हम चलते हैं सीधा रावण दहन पर। और रावण जब जलता है तो जितना अच्छा लगता है उतना ही बुरा लगता है। क्यों लगता है वो हम वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताएंगे आप सभी को। और अब भगवान श्री राम रावण को जला रहे हैं लेकिन जलने पर बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि रावण काफ़ी एक विद्वान योद्धा था और काफ़ी वीर था। एक युद्ध में कभी नहीं हारा था किसी से। अपनी ज़िंदगी में बाली से और भगवान श्री राम से 2 ही युद्ध हारा था और मारा गया था। और अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि इसने माता सीता का हरण किया था और इसको सज़ा मिलनी ही थी। और सज़ा ऐसी मिली कि हर साल हम सभी लोग दशहरा के दिन जलाते हैं, तो बड़े धूमधाम से जलाते हैं। और अगर हम लोग भी किसी के साथ किसी भी रूप में गलत करते हैं तो वो हमें रिटर्न में वापस मिलेगा ही मिलेगा। ये बात हमें रावण सिखा के ज़रूर जाता है। तो कैसी लगी आपको मेरे गाँव की रामलीला और कैसा लगा मेरे दशहरा का ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोग काफ़ी मेहनत लगी है यार ब्लॉग को बनाने में, तो फॉलो ज़रूर कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन।